आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज का राजा बूढ़ा हो गया था। वहाँ राजा चुनने की प्रथा भी अंगूठी थी। नगर के समझदार व्यक्ति गांव-गांव घूमते, जिसे वे अपने से भी चुस्त और सूझबूझ वाला समझते, वही उनका राजा होता। गणराज को शीघ्र ही नए राजा की जरूरत थी। तलाश शुरू हो गई। एक गांव में तोमना किसान बहुत चतुर था। सभी उसकी बुद्धि और योग्यता का लोहा मानते थे। शाम होते ही सभी किसान उसकी बैठक में आ बैठते। तोमना सबको देश विदेश की रोचक कथाएं सुनाता था। घूमते घूमते वह चुनाव दल तोमना के गांव में आ पहुंचा। उन्होंने लोगों से पूछा, भाई तुम्हारे गांव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जरा बताना तो। गांव के सबसे छोटे बच्चे ने तुतलाकर कहा, क्यों तुम तुमना को नहीं जानते हो, हमारे गांव में ही तो रहता है। चुनाव दल हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि जरूर तोमना किसी पागल का नाम होगा। खैर किसी तरह वे तोमना तक पहुंचे। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के प्रश्न किया, किसान भाई भोजन के बाद हम नमक क्यों परोसते हैं। तोमना किसान ने काम करते करते उत्तर दिया, हमारी यह रीति है। इससे फायदा यह होता है कि नमक सारे भोजन को शीघ्र पचा देता है, जिससे कि हमारा हाजमा ठीक रहता है। फिर तोमना ने लय में गाना शुरू कर दिया, हाजमा ठीक रहे तो काम ज्यादा होगा, मेहनत ज्यादा होगी तो फसल अच्छी होगी, मुनाफा अच्छा होगा तो लोग खुश होंगे, लोग खुश होंगे तो देश तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा तो राजा तारीफ पाएगा। चुनावी दल तोमना के हाजिर जवाब पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपना असली परिचय छिपाकर उससे दोस्ती कर ली। दोपहर को खेत में सब गप्पे लड़ाने लगे। उनमें से एक बोला, मेरे दादाजी के घर का आंगन इतना बड़ा है कि एक ओर से दूसरी छोर पर जाने के लिए टट्टू की सवारी करनी पड़ती है। दूसरे ने और भी लंबी उड़ान भरी। वह बोला, मेरे नाना जी का बैल इतना बड़ा है कि उसकी पूंछ को वे रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तीसरा व्यक्ति भी कम नहीं था। उसने तोमना से कहा, मेरी सास के घर ऐसा छायादार वृक्ष है जिसके नीचे पूरा गांव आराम कर सकता है, समझे। अब बारी आई तोमना की। उसने तंबाकू मलते मलते कहा, हमारे पिताजी का ढोलक इतना बड़ा था कि उसकी थाप पूरे नगर में गूंजती थी। बस चुनावी दल को किसान की बात काटने का अवसर मिल गया। ये हाथ नचाते हुए कहने लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा ढोलक तुम्हारे पिताजी ने कहाँ रखा है, कैसे बनवाया है, बता सकते हो तो बताओ ना। तोमना ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अरे भले लोगों, दादा के आंगन में वो ढोल रखा था, नाना जी के बैल के चमड़े से मढ़ा था, सासू माँ के पेड़ के लकड़ी से बना था, समझे। उसकी बातें सुनते ही चुनावी दल ने एक भी क्षण गवाए बिना बुद्धिमान तोमना को फूलों की माला पहना दी। उन्होंने अपना भावी राजा चुन लिया था। तोमना से अधिक बुद्धिमान, हाजिर जवाब और मजाकिया राजा उन्हें कहाँ मिलेगा। इसीलिए उन्होंने राजा चुन लिया और राज के लिए राजा घोषित कर दिया गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।